अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लेक्चरर नूर खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। इस चैनल के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन में तफसीलन बता चुके हैं और इससे पहले की वीडियोस में पहली वीडियो में हमने बताया था कि हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स है। अब उसके हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। उन 3 टॉपिक्स में हमारे पास क्या था, हम एक्सपेंशन कर रहे थे किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स की। उसमें जो पहला टॉपिक था वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स इन मोर देन वन वेरिएबल और एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो तीसरा टॉपिक हमारे पास था वो था फर्दर एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो 4th नंबर जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज factorization of algebraic expression using multiplication frame. Factorization of algebraic expression using मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। अब नाज़रीन, आप सोच लेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रेम है क्या चीज़। तो हमारे पास एक टेबल सा बना होता है जो इस फॉर्म का होता है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम बोलते हैं। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पर लेट्स सपोज ए है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज बी है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास कोई से 2 वेरिएबल्स होते हैं, लेट्स सपोज सी और डी है। अब इसकी मदद से हम लोगों ने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने इक्वेशंस की जानिब, अपने एक्सप्रेशंस की जानिब और उनको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि फैक्टराइजेशन हम लोग ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 4A की तरफ और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट नंबर क्वेश्चन है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, आपके पास a² + 3ab - 4b²। अब सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये किन किन 2 एलिमेंट से बनता है। इसको फैक्टराइज करेंगे। अब a² हमारे पास आता है a × a से, और ये जो लास्ट टर्म है -4b विद साइन यूज करना है। अब इसको चेक करना है कि -4b² हमारे पास किन किन एलिमेंट से बनता है। तो ये हमारे पास बनता है -4b × b से। इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन आपके पास आ सकता है वो क्या है, -b × 4b से। इससे भी हमारे पास -4b² आता है। उसके अलावा हमारे पास 2b × -2b, इससे भी हमारे पास आता है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे हमारे पास -4b² बनता है। अब मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हम इसको कैसे रखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में पहले इस तरीके से टेबल बना लें, उसमें a², तो यहाँ पर आपके पास a और यहाँ पर a आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने -4b² बनाना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है, मिड में +3ab। अब +3ab आपके पास किन किन नंबर से बनता है, तो 2 और 1, उसी से हमारे पास 3ab बनेगा। तो हम क्या करते हैं, देखें 3ab हम लोगों ने बनाना है, तो इसकी मदद से जो बनेगा तो वो आपके पास उसका एलिमेंट 0 आएगा। यहाँ पर देखें, मैं इसको ट्राई करता हूँ, तो इससे मेरे पास क्या आता है, 4 × a, तो 4ab और -b × a, तो उससे आपके पास देखें यहाँ पर -b, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 4b। अब a यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, -ab
और 4b यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 4ab। ये 4b और ये माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देंगे -4b²। अब यहाँ पर देखें इन दोनों को प्लस करें, जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं सो 4ab -ab, इससे आपके पास क्या आएगा 3ab। ये जो मिड टर्म है आपके पास यहाँ पर आ रहा है, अगर आपका मिड टर्म इन दोनों के एडिशन से बने तो ये जो है आपके पास उसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये कैसे आपके पास आएंगे a - b और a + 4b, ये किसके हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं a² + 3ab -4b²। इंतहाई इजी है हमारे पास फैक्टराइजेशन, जब आप मल्टीप्लिकेशन फ्रेम यूज़ करते हैं इंतहाई इजी है। इससे हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। मैं इसका पार्ट नंबर सी आपको करवाता हूँ। वो हमारे पास क्या है 2h² + 7hk - 15k²। 2h² + 7hk - 15k²। अब इसको चेक करते हैं कि 2h² हमारे पास किस तरीके से आता है। तो ये आपके पास h × 2h से 2h² आता है, लेकिन -15k² आपके पास किन दो एलिमेंट से आता है, ये हमारे पास -k × 15k और दूसरा इसका जो फैक्टर्स बन सकता है वो -15k × +k, इसके अलावा -3k × 5k और -5k × 3k। अब -15k² के हमारे पास 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब इसमें से हम लोगों ने इन 5 में से हम लोगों ने ढूंढने हैं कि h के साथ इन चारों में से कौन सा फैक्टर जो है वो कम मिलेगा, तो उससे हमारे पास मिड टर्म 7hk आएगा। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम यूज करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास h और 2h है, तो यहाँ पर h रखा, यहाँ पर मैंने 2h रखा। 2h और h मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे रहे हैं 2h²। अब इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी दो वैल्यूज लेकर आने हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो इसके एडिशन से हमारे पास +7hk आ जाए। तो चेक करते हैं इसमें से, अगर हम यूज़ करें -3k × 5k, तो इससे हमारे पास क्या आता है -3k और 5k। तो यहाँ पर देखें 2h जब 5k से मल्टीप्लाई होगा तो 10hk और -3k जब यहाँ पर h से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा -3hk। -3k और 5k जब मल्टीप्लाई होते हैं तो -15k²। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा -3hk + 10hk = 7hk। मिड टर्म आपके पास आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो दोनों हैं और ये जो दोनों हैं ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 2h² + 7hk - 15k² क्या आएगा आपके पास h + 5k सेम 2h - 3k 2h - 3k। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन फ्रेम की समझ आ चुकी होगी। उम्मीद है कि आप इससे मज़ीद क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको मैं वो क्वेश्चंस नोट करवा देता हूं ताकि वो आप लोग खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट नंबर बी जो हम लोगों ने दरमियान में नहीं किया, c² - 4cd
माइनस 21d²। पार्ट नंबर डी जो आप लोगों ने खुद करना है दैट इज 3m² माइनस 16mn माइनस 12n²। पार्ट नंबर ई 3p² प्लस 15pq प्लस 18q²। f 2r² माइनस 9rst प्लस 10s²। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अगेन आपको एक दफ़ा फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अबाउट में हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद होगा, आप उसके ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।